यह कहानी एक छोटे शहर के अस्पताल की है, जहां एक नर्स ने पहली बार नाइट शिफ्ट में काम करना शुरू किया था। उसका नाम नीतू था और उसे नाइट शिफ्ट में काम करने का डर था, लेकिन उसकी मजबूरी थी कि उसे अपनी नौकरी बनाए रखने के लिए यह शिफ्ट लेनी पड़ी। रात का समय था और अस्पताल के गलियारे सुनसान हो चुके थे। नीतू अपनी ड्यूटी में व्यस्त थी जब अचानक एक कमरे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे आवाजें तेज होती गई, नीतू का दिल धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उस कमरे के पास गई और देखा कि दरवाजा आधा खुला था। उसने हल्के से दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। नीतू ने दरवाजा पूरी तरह खोला और अंदर झांका। कमरे में एक मरीज बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन वह व्यक्ति सो नहीं रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उसकी नजरों में कोई हलचल नहीं थी, जैसे वह किसी गहरी नींद में हो। फिर अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। नीतू ने छत से स्विच को दबाया, लेकिन लाइट नहीं जली। उसने घबराते हुए कमरे के कोने में देखा और वहां एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वह आकृति एक इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी त्वचा हल्की नीली और चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। नीतू का दिल रुक गया और वह पीछे हटने लगी। जैसे ही उसने कदम पीछे बढ़ाया, वह आकृति उसके पास आ गई। नीतू ने जोर से चीखते हुए कमरे का दरवाजा बंद किया और बाहर भागी। कभी कभी कहते हैं कि नाइट शिफ्ट में कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो इस अस्पताल में अटकी रहती हैं। नीतू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और अगले दिन से वह नाइट शिफ्ट पर काम करने से डरने लगी। अगले दिन नीतू को इस घटना के बारे में किसी से भी बात करने का मन नहीं था। उसे डर था कि लोग उसे पागल समझेंगे। लेकिन रात का सामना करने से पहले उसने सोचा कि शायद यह एक सपना था, या शायद वह थकावट के कारण कुछ देख रही थी। लेकिन रात को जैसे ही वह अस्पताल पहुंची, उसका दिल फिर से धड़कने लगा। यह वही अस्पताल था, लेकिन अब कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। जैसे ही वह नाइट शिफ्ट में शामिल हुई, उसे महसूस हुआ कि अस्पताल का माहौल कुछ और ही था। उसकी आंखें फिर से उन सुनसान गलियारों और अंधेरे कमरों में इधर उधर घूम रही थीं, जैसे कुछ उसे देख रहा हो। इस बार नीतू ने सोचा कि वह उस कमरे में फिर से जाएगी और देखेगी कि क्या वास्तव में कुछ अजीब हो रहा है। वह उस कमरे के पास गई जहां उसने पहली बार उस आकृति को देखा था। कमरे का दरवाजा फिर से आधा खुला था, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। नीतू ने डरते हुए दरवाजा खोला और अंदर झांका। यहां एक और अजीब घटना घटी। कमरे में वही मरीज बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो चुकी थीं। नीतू ने धीरे से उसके पास जाकर उसकी नब्ज चेक की और देखा कि मरीज की नब्ज पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। वह सदमे में आ गई और उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। लेकिन जब डॉक्टर ने आकर मरीज का चेकअप किया, तो वह भी हैरान रह गया। मरीज की मौत पहले ही हो चुकी थी और वह तो रात भर के लिए अस्पताल के शवगृह में रखा गया था। नीतू की आंखों के सामने वही आकृति फिर से आई, लेकिन इस बार वह उसके पास नहीं आई। वह बस उसकी आंखों में घूर रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। नीतू समझ गई कि यह आत्मा अस्पताल के किसी पुराने मरीज की थी, जो अब भी इस अस्पताल में अपने अधूरे काम को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। उसे अब समझ आ गया था कि नाइट शिफ्ट में काम करना केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि एक ऐसी चुनौती थी जिसमें केवल साहस और शांति से काम लिया जा सकता था। नीतू ने तय किया कि वह अब हर रात अस्पताल में काम करते वक्त इस रहस्य का सामना करेगी और उस आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश करेगी, ताकि वह सुकून से शांति पा सके। नीतू ने ठान लिया था कि वह उस आत्मा को शांति दिलाने की पूरी कोशिश करेगी, ताकि वह अस्पताल के माहौल को सामान्य बना सके और खुद को भी शांति मिल सके। अगले कुछ दिन उसने अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया। वह जानना चाहती थी कि वह आत्मा किसकी थी और क्यों वह अस्पताल में अटकी हुई थी। एक रात जब नीतू अस्पताल के पुस्तकालय में पुराने रिकॉर्ड से जानकारी निकाल रही थी, उसे एक पुरानी डायरी मिली। यह डायरी एक डॉक्टर की थी जिसका नाम डॉ रमेश था। डायरी के पन्नों में लिखा था कि डॉ रमेश ने एक मरीज का इलाज किया था जिसका नाम समीर था। समीर एक गरीब युवक था जो एक एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हुआ था। डॉ रमेश ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह आखिरकार मर गया। लेकिन एक रहस्य था जिसे डॉ रमेश ने डायरी में लिखा था। समीर की मृत्यु के बाद अस्पताल में कई अजीब घटनाएं घटीं। कभी मरीजों के बिस्तर बदल जाते, कभी डॉक्टर्स को झूठी रिपोर्ट्स मिलती और कभी गलियारे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती।
डॉक्टर रमेश ने यह भी लिखा कि समीर की आत्मा शायद अस्पताल में फंसी हुई थी, क्योंकि वह जीवन में किसी का बदला नहीं ले पाया था। नीतू ने वह डायरी पढ़ी और महसूस किया कि यही आत्मा हो सकती है जो अस्पताल में भटक रही थी। अब उसे समझ में आ गया था कि समीर की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसे उसके अधूरे काम को पूरा करना होगा। अगली रात नीतू ने अस्पताल के पुराने कब्रिस्तान में जाने का फैसला किया, जहां समीर को दफनाया गया था। वह अपने साथ एक मोमबत्ती और कुछ फूल लेकर गई। जब वह कब्र के पास पहुंची तो अचानक एक ठंडी हवा चली और उसने महसूस किया कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। उसने आंखें बंद की और समीर की आत्मा से कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए, हम तुम्हें भूल नहीं पाएंगे। तुम्हारा बदला अब पूरा हो चुका है। जैसे ही नीतू ने यह कहा, कब्र के पास एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी और एक ठंडी सांस सी महसूस हुई। नीतू ने महसूस किया कि समीर की आत्मा को अब शांति मिल चुकी थी। अगले दिन से अस्पताल का माहौल सामान्य हो गया। गलियारों में अजीब आवाजें आना बंद हो गई और नीतू को अब डर नहीं लगता था। समीर की आत्मा को शांति मिली और नीतू ने एक नई उम्मीद के साथ नाइट शिफ्ट में काम करना शुरू किया। अब वह जानती थी कि कभी कभी भूत प्रेत नहीं, बल्कि अधूरी इच्छाएं होती हैं जो किसी के भीतर बसी रहती हैं, और उन्हें पूरी करना ही सच्ची शांति का रास्ता होता है। समीर की आत्मा को शांति मिलने के बाद नीतू को ऐसा महसूस हुआ कि अब उसका डर समाप्त हो चुका था। लेकिन धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि अस्पताल में और भी कुछ रहस्य हो सकते हैं जिन्हें अभी तक किसी ने न पहचाना हो। एक रात जब वह अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करने के बाद अस्पताल के एक अलग हिस्से से गुजर रही थी, उसने सुनी थी एक और अजीब सी आवाज। यह आवाज बिल्कुल अलग थी, कुछ हल्की, लगभग कानाफूसी जैसी। वह आवाज उसे एक पुराने बंद पड़ी सर्जिकल थिएटर से आ रही थी। नीतू को पहले तो लगा कि वह थकावट के कारण कोई भ्रम देख रही है, लेकिन वह आवाज इतनी स्पष्ट थी कि उसने उस कमरे की ओर जाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे उस सर्जिकल थिएटर के पास पहुंची। कमरे का दरवाजा आंशिक रूप से खुला हुआ था और अंदर से कुछ हल्की सी रोशनी भी झलक रही थी। उसने दरवाजा पूरी तरह से खोला और अंदर झांका। यह वही सर्जिकल थिएटर था, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर वह हड़बड़ी में आ गई। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे थे और जमीन पर कुछ टूटे हुए उपकरण पड़े हुए थे। सर्जिकल टेबल पर एक पुराना ऑपरेशन का औजार पड़ा था जो उसके लिए बिल्कुल नया नहीं था, लेकिन कमरे में एक अजीब सी सन्नाटे की गूंज महसूस हो रही थी, जैसे किसी के भीतर कुछ अधूरा हो। फिर नीतू ने कमरे के एक कोने में हल्की सी आहट सुनी। जैसे ही उसने उस दिशा में ध्यान दिया, एक धुंधली आकृति सामने आई। वह आकृति किसी डॉक्टर की तरह दिखती थी, लेकिन उसका चेहरा एकदम फीका और खौफनाक था। उसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं और उसका शरीर जैसे किसी पुरानी तस्वीर से निकल कर आया हो। तुम कौन हो? नीतू ने डरी हुई आवाज में पूछा, लेकिन उस आकृति से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। फिर अचानक वह आकृति तेजी से नीतू के पास आई और बोली, यह तुम्हारी शांति नहीं थी नीतू, तुम्हारे सामने और भी राज हैं। नीतू की सांसें थम सी गईं। वह समझ गई कि इस सर्जिकल थिएटर से जुड़ा कोई बड़ा रहस्य है जिसे अब तक किसी ने सामने नहीं लाया था। वह डॉक्टर जो उस आकृति के रूप में था, शायद वो भी किसी पुराने समय का था, किसी ऐसे डॉक्टर का जिसने अस्पताल में कुछ अजीब और घातक प्रयोग किए थे जिन्हें अब तक छुपाया गया था। नीतू ने निर्णय लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगी। अगले कुछ दिनों तक उसने अस्पताल के पुराने दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया। धीरे धीरे उसे यह जानकारी मिली कि उस सर्जिकल थिएटर में एक डॉक्टर हुआ करता था जिसका नाम डॉक्टर वीर था। डॉक्टर वीर ने कभी मरीजों पर अवैध और दर्दनाक प्रयोग किए थे, जिनका बाद में बहुत बुरा परिणाम हुआ। इन प्रयोगों के कारण कई मरीजों की मौत हो गई, लेकिन किसी को इसका पता नहीं चला। नीतू ने समझ लिया कि यह आत्मा डॉक्टर वीर की हो सकती है और उसकी आत्मा अब भी अस्पताल में अपने किए गए अपराधों के कारण शांति नहीं पा रही थी। अब उसे यह समझ में आ गया कि वह केवल समीर नहीं, बल्कि डॉक्टर वीर की आत्मा को भी शांति देने का काम करेगी। अगली रात नीतू उसी सर्जिकल थिएटर में फिर से गई और डॉटमा वीर की आत्मा से बात करने की कोशिश की। तुम्हारे किए गए अपराधों को तुमने महसूस किया है, अब तुम्हारे लिए समय है शांति पाने का। अगर तुम अपनी गलती मानोगे तो तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा। जैसे ही नीतू ने ये शब्द कहे, कमरे में एक ठंडी हवा चली और अचानक सारी हलचल थम गई। नीतू ने महसूस किया कि डॉक्टर वीर की आत्मा ने अपने किए गए अपराधों को मान लिया
और अब उसे शांति मिल गई थी। अस्पताल का माहौल अब और भी शांत हो गया। नीतू को अब उस डर का सामना नहीं करना पड़ा जो कभी उसे नाइट शिफ्ट में लगता था। अस्पताल में न केवल समीर की आत्मा को शांति मिली, बल्कि डॉक्टर वीर की आत्मा ने भी अपनी मुक्ति पा ली। अब नीतू का विश्वास और दृढ़ हो गया था। अस्पताल में काम करना कभी एक डर नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी थी।